हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट राउंड नंबर 5 गुकेश दमाराजू वर्सेस निजत अब्बासो। चलिए शुरू करते हैं। दोनों खिलाड़ी के बीच में हुई इस बहुत टफ फाइट को। E4 के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ निजत ने दिया। नाइट F3 हुआ। नाइट F6 पेट्री ऑफ डिफेंस। D4 खेला गया। नाइट टेक C4, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5। तो डी टेक C5, नाइट वापस गया C5 स्क्वायर पर। क्या बिशप को लेना चाहिए? जो भी हो, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। वो ब्लैक ने भी यहाँ पे कैसल किया था। रुक E1, देन C6, knight at B goes to T2, then knight at B goes to D7, H3, A5, knight B3, F6, then E takes F6 और यहाँ ऑब्वियस है knight takes F6 ही करना चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। knight takes F6, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। नाइट पर प्रेशर है, लेकिन अब ब्लैक के इस नाइट के लिए एक बहुत ही शानदार आउटपोस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर। नाइट एट बी गोज टू D2, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। A4 नहीं किया, करने आप करो खुद। तो गुकेश ने यहाँ नाइट टेक C4 किया, तो दूसरा नाइट यहाँ E4 स्क्वायर पर आकर बैठ गया। देन हुआ A3, तो खेला गया बिशप C5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। करने चाहिए बिशप D3। अगर करने हैं तो ब्लैक को ही करने होंगे। बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स E3, देन क्वीन आई F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा अटैक लगता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, फिलहाल तो मुझे एक बात लगती है कि बिशप टेक C4 का मूव खेला जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो डी टेक C4 किया जाएगा। रुक टेक C4 होने के बाद यहाँ यस एग्जैक्टली ये बिशप सेक्रीफाइस हो सकता है नाइट को डिफेंड कराने के लिए, या फिर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स B2 जैसी सिंपल ऑप्शन ज़्यादा बेटर वे में चुन सकता है और पॉन फॉर पॉन मामला इक्वल रहेगा। लेकिन वाइट ने कहा कि नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, अपने सी पॉन को आगे पुश किया और ब्लैक को टेरिटरी में एंटर अभी नहीं करना है। बिशप F5, इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने अपने लाइट स्क्वाड को ले जाकर बिल्कुल सही डिफेंस कर लिया है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन नाइट D6, प्रेशर को और ज्यादा नहीं बढ़ने दिया है। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, कर लिए। बिशप टेक्स F5 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स F5 की भी ऑप्शन है, लेकिन अगर क्वीन टेक्स F5 होता है तो नाउ नाइट एक अच्छी आउटपोस्ट पर आता है, सीधा क्वीन पर अटैक होगा। ठीक है, F2 स्क्वायर पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी नहीं, क्वीन को पहले हटाना होगा। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F5, बिल्कुल सही भी है। रुक गया E6 स्क्वायर पर, क्वीन पर बना है ये अटैक, तो क्वीन F7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। इतने देर में यहाँ गुकेश ने अपने रुक्स की बैटरी यानी कि पूरा एडवांटेज यहाँ लेने की प्लानिंग तैयार कर ली है। और नाइट मैन्यूवर कितना वर्क करेगा, ज़्यादा तो नहीं लगता। H6, ओके, आना ही नहीं देना उस नाइट को इतने डेंजरस स्क्वायर पर। वेल, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और नाइट पर अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वीन D7, और क्वीन D7 का सिर्फ एक ही मतलब है कि पॉन पुश, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो C4 पहले ही यहाँ गुकेश ने किया, डी पॉन आगे पुश होना ही था, ऑब्वियस मूव था। खैर, C5, क्वीन आई F7 स्क्वायर पर, देन रुक एट 6 गोज टू E4। और यहाँ ठीक है, पॉन पर इश्यूज हैं तो क्वीन को वापस D5 स्क्वायर पर ब्लैक ने ले जाकर उसका डिफेंस किया। रुक E5, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन के साथ साथ नाइट पर भी इश्यूज हैं, तो डिफेंस करने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचता है, F7। देन रुक एट 5 गोज टू E4, वापस रुक आया E4 स्क्वायर पर दोबारा, यहाँ इस पासर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन क्वीन D5। देन रुक E5, टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं यहाँ इस गेम में। क्वीन गई F7 स्क्वायर पर और इस बार गुकेश ने कहा कि ठीक है, मैं अपने दूसरे रुक को E4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ रुक लगा D8 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर डिफेंस हो चुका है। देन रुक आया F4 स्क्वायर पर, 1, 2 और 3। और फ्रेंड्स, ये बहुत डेंजरस अटैक लगा दिया है गुकेश ने। अब क्या किया जाए? यहाँ निजत ने अपने डी पॉन को आगे पुश करके पहले तो क्वीन की फायरिंग लाइन को बंद किया और क्वीन पर उल्टा अटैक लगा दिया। क्वीन टेक्स A4, और क्वीन टेक्स A4 किस लिए? ताकि क्वीन मैन्यूवर वापस इस नाइट पर अटैक बनाने के लिए आ सके। लेकिन उससे पहले यहाँ निजत ने बहुत ही अच्छा गेम खेला। उन्होंने अपनी क्वीन को A2 स्क्वायर पर ले जाकर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, यहाँ से वैसे तो कुछ चेक्स की ऑप्शन आपको नजर ही आ रही है, जैसे कि अगर मैं
गुकेश के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ कि वो रुक से नाइट को ले, मतलब नाइट सेक्रीफाइस को डायरेक्टली एक्सेप्ट करे, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। ऐसा होने के बाद पहले तो रुक एक्सचेंज हो जाएंगे, उसके बाद क्वीन से चेक देकर किंग को भगाने की कोशिश की जा सकती है और फिर यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती है। किंग H2 ही होगा, देन D2, और यहाँ डिस्कवर्ड अटैक होगा इस रुख पर। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्वीन से चेक आ जाएगी, वाइट इससे ज़्यादा क्या करेगा, किंग मूव हो जाएगा और उसके बाद इश्यूज आ जाते हैं रुख के साथ। और अगले मूव में पासर तो आपको क्वीन बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा होगा। खैर, यहाँ पहले ही गुकेश ने अपने किंग को ले लिया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ G6। चलिए, इतनी देर में नाइट पर डिफेंस भी हो गया है। क्वीन का आना अब इतना फ्रूटफुल रहेगा नहीं। क्वीन B4 यहाँ पहले गुकेश ने लिया ताकि डी पॉन आगे पुश हो तो इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सके, और क्वीन का B2 स्क्वायर पर जो पॉन पर अटैक था वो भी यहाँ नलीफाई हो। वैसे तो मेरे ख्याल से अब रुक एक्सचेंज अगर ब्लैक करने की कोशिश करे तो कैसी रहेगी ये? मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगी यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर बढ़ती है तो अच्छा, नाइट का डिफेंस है यहाँ इस रुक पर, लेकिन हाँ पॉन पर भी अटैक है। क्विंटेक्स B7, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो निजत ने यहाँ अपनी क्वीन को इसीलिए F7 स्क्वायर पर शायद पहले रखा है। देन रुक E1, रुक सही स्क्वायर पर पहुंच चुका है। अब हुआ रुक E8, देन रुक एट F गोज टू E4, रुक्स की बैटरी वापस व्हाइट ने यहाँ तैयार कर लिया है। रुक टेक्स E4, रुक टेक्स E4, देन रुक आया D5 स्क्वायर पर। पॉन पर इश्यूज नहीं है, लेकिन क्वीन का मेरे ख्याल से, ताकि यहाँ डी पॉन आगे पुश हो सके। नाइट D2, आगे नहीं पुश होने देना इसको। नाइट G7, देन किंग आया G1 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ इस F2 पॉन पर डिफेंस रह सके। क्वीन की डायरेक्ट अटैक आ चुका था। नाइट E6, और फ्रेंड्स नाइट E6 अब क्या करेगा, देखते हैं क्या होगा। रुक E3, देन नाइट टेक्स E5। चलिए, पॉन तो एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पर एक और गुकेश का। पॉन्स की बात करूं तो पॉन्स के मामले में दोनों खिलाड़ी फिलहाल बिल्कुल इक्वल है, और पासर के साथ ब्लैक मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। पासर के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन पासर थोड़ा वीक हो जाता है। खैर, यहाँ क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। रुक पर इश्यूज तो नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर यही है कि क्वीन एक्सचेंज कर ली जाए। नाइट E6, देन रुक टेक्स D3 फाइनली हो गया है। B5 क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, और अब चलिए क्वीन सही स्क्वायर पर है बिल्कुल। नाइट F4 रुक पर अटैक बना और ये रुक गया E3 स्क्वायर पर। अभी फिलहाल रुक एक्सचेंज नहीं करने, या मैं कहूँगा कि कोई नया पासर अपने सिर पर नहीं खड़ा करना यहाँ पर निजत को। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बहुत कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को लिया G5 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर अटैक बना है। फ्रेंड्स, अब इस पॉन का डिफेंस क्या है, कोई रुक को बीच में लगाते हैं तो ये आपको फॉक नज़र आ गई होगी। काफ़ी डेंजरस गेम प्ले हो चुका है यहाँ से। तो गुकेश ने कहा कि ठीक है, जो करना है करो, मैं देखता हूँ अपना गेम में क्या कर सकता हूँ। नाइट यहाँ गया E4 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बना। चेक से कोई इश्यूज नहीं है, एक मूव आएगा चेक का, उसे बच लेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ मुकेश के गेम प्लान्स क्या हैं, आप यहाँ इस नाइट मैन्यूवर को देखिए जो कि चेक देगा। और चेक देने के बाद अगर आप सही समझ पा रहे हैं तो किंग को आइदर G7 या H8, इन दो में से किसी और स्क्वायर पर के अलावा रखा नहीं जा सकता। उसके बाद डिस्कवर्ड चेक्स का सिलसिला होगा, ये रुक भी होगा जो नाइट के दम पर थ्रेड बनाने के लिए काफी रहेगा। खैर, रुक टेक्स G2 चेक, ब्लैक ने अपना पॉन लिया, किंग गया H1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर एक और निजत का कमाल का मूव था। उन्होंने यहाँ नाइट को D5 स्क्वायर पर प्लेस करके पहले क्वीन पर अटैक बनाया। ठीक है, आप कहेंगे यार ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस की फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, लेकिन यहाँ गुकेश ने पहले किया नाइट F6 चेक, और अपने नाइट को यहाँ नॉट एग्जैक्टली साइड सेक्रीफाइस, क्योंकि नाइट के बदले में उन्हें यहाँ रुक तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दो ऑप्शन है, पहली है क्वीन टेक्स F6 करने की। क्वीन टेक्स F6 के बाद तो क्वीन एक्सचेंज होके और फिर जहाँ पर रुक को लिया जा सकता है। रुक वर्सेस नाइट, 4 पॉन दोनों दोनों खिलाड़ियों के पास यहाँ पर होंगे तो वाइट डेफिनेटली बेटर हो जाता है। नाइट टेक्स F6 यहाँ निजत ने इस गेम में खेला बस हो। किंग टेक्स G2 हुआ फाइनली, देन हुआ नाइट D5, और ये नाइट क्वीन और रुक फॉक लगा कर बैठा हुआ है और गेम ज्यादा बेटर वे में चलेगी। क्वीन टेक्स C6 हुआ, एक पॉन यहाँ पर गंवाना पड़ा। नाइट टेक्स E3 चेक के साथ F टेक्स E3, और अगर हम क्वीन एंड गेम की स्टार्टिंग की बात करें तो 3 पॉन्स यहाँ
फिलहाल ब्लैक के पास है 4 पॉन्स, यहाँ वाइट के पास है। थोड़ा अपर हैंड है, लेकिन एक पॉन की लीड मैं कहता हूँ अक्सर की बहुत बड़ी नहीं होती है। और ऊपर से यहाँ ब्लैक का मूव है, क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, B5 पॉन पर डिफेंस हो चुका है, तो B3 देन H5। और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर एग्जैक्टली ई पॉन पुश शायद वर्क करना चाहिए था, क्योंकि हुआ था लेकिन थोड़ा लेट हुआ था, इतनी देर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। A4 स्क्वायर पर अपने पॉन को आगे पुश किया है यहाँ गुकेश ने। बी टेक्स A4, बी टेक्स A4 हुआ तो सही। चेक देकर फिलहाल पॉन तक अटैक नहीं पहुंचेगा। क्वीन G5 चेक, किंग F2 स्क्वायर पर, क्वीन F5 किंग G2, क्वीन G5 चेक, किंग F2, टू फोल्ड रेपिटेशंस वंस अगेन, क्वीन F5 चेक। लेकिन अब यहाँ गुकेश ने E2 स्क्वायर पर प्लेस किया है। उम्मीद थी निजत को कि शायद ये गेम भी ड्रॉ करा लेंगे, लेकिन गुकेश यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने के मूड में अब क्लियर है नहीं लगते हैं। 2 बार टू फोल्ड रेपिटेशन यानी कि ड्रॉ का ऑफर आ चुका था। खैर G5, निजत ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में देखता हूँ। E4 हुआ, फाइनली वो पॉन आगे पुश हुआ, लेकिन अब पॉन आगे पुश करने के बाद यहाँ ये H3 पॉन हाथ से निकलता है, क्वीन टेक्स H3। और ऐसा होने के बाद दो कनेक्टेड पासेस, नॉट एट ऑल। क्वीन G6 चेक, समझ में आ गया होगा, किंग हटा H8 स्क्वायर पर। डायरेक्टली अगर यहाँ पर पॉन लिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, चेक्स के साथ पॉन को लेना चाहिए। क्वीन H6 चेक हुआ, किंग G8, क्वीन टेक्स G5 चेक, किंग H8, क्वीन H6 चेक, किंग G8, क्वीन G5 चेक, किंग H8। देन ए पॉन को आगे पुश यहाँ पर व्हाइट ने कर लिया है। और अब चेक्स देने का सिलसिला क्या ब्लैक का है? ब्लैक ने कहा नहीं, मैं चेक नहीं दूंगा, पहले एच पॉन को आगे पुश करूंगा। तो गुकेश ने कहा कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्वीन H6 चेक, किंग G8, क्वीन G6 चेक, किंग H8, देन A6। फाइनली अपने पॉन को एक कदम और आगे पुश कर लिया, और बस अब इस पॉन को एक कदम और आगे पुश करना है, और यहाँ बहुत प्रेशर में अबासोव होंगे। क्वीन H2 चेक, लेकिन चेक्स का सिलसिला अब आने वाला है ब्लैक के थ्रू। किंग गया यहाँ से E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H3 चेक। फ्रेंड्स क्या ये चेक्स देना जरूरी था? क्या ये क्वीन जा सकती थी क्या? शायद हो सकता है, लेकिन उसके बाद ब्लैक को अपना पॉन गंवाना पड़ेगा, व्हाइट को अपना पॉन गंवाना पड़ेगा। फिर कोई बात नहीं, क्वीन H3 चेक यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ किंग E4। क्या ये किंग F4 स्क्वायर पर जा सकता था? शायद अपर हैंड मिलता। खैर क्वीन H2 चेक, किंग D3, क्वीन H3 चेक, किंग C4, क्वीन C8 चेक, किंग यहाँ से गया D5 स्क्वायर पर। व्हाइट के सामने क्वेश्चन था कि वो अपने इस ए पॉन के नजदीक किंग को लेकर जाए या सेंटर के पॉन के नजदीक अपने किंग को लेकर जाए। ब्लैक डेफिनेटली, मैं एच पॉन ज्यादा बेटर मानता हूँ। देखिए क्वीन का डिफेंस भी आ गया है यहाँ पर, और उतने ही प्रेशर में यहाँ वाइट भी रहेगा, क्योंकि दो पॉन्स, दो स्क्वायर्स की दूरी पर यहाँ उसका पॉन क्वीन बनने से होगा। खैर यहाँ इस एच पॉन को आगे ना पुश करके एक चेक दी, क्वीन D8 चेक। ये शायद उतनी जरूरी नहीं थी, क्वीन बीच में लगी। क्वीन A5 चेक, किंग आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ H3 हुआ। हाँ इमीडिएटली अगर अभी करते हैं एक्सचेंज क्वीन फोर्सफुली, तो ब्लैक पहले क्वीन प्रमोट कर लेगा। खैर यहाँ व्हाइट ने अपनी किंग को लिया F7 स्क्वायर पर, क्वीन से आई चेक, क्वीन बीच में लगी, क्वीन टेक्स E6 चेक, किंग टेक्स E6। और अब यहाँ ब्लैक ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, व्हाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया। ब्लैक ने क्वीन प्रमोट की, लेकिन व्हाइट ने जब क्वीन प्रमोट की तो पहले आई चेक, यानी कि व्हाइट का एक अपर हैंड है, एक एक्स्ट्रा पॉन अभी व्हाइट के पास है। फ्रेंड्स जितने धैर्य से गुकेश खेल रहे होंगे इस गेम में, क्योंकि जरा सा कंसंट्रेशन स्लिप और गेम हाथ से बाहर गई। खैर किंग गया यहाँ से G7 स्क्वायर पर, क्वीन A7 चेक हुआ, किंग H6 होने के बाद क्वीन से एक और चेक आई E3 स्क्वायर से। देन फ्रेंड्स अगर किंग H7 होता है, फर्दर कोई चेक तो आती नहीं, वो भी ठीक थी। खैर किंग यहाँ गया H5 स्क्वायर पर, लेकिन अब है मुकेश को थोड़ा एडवांटेज, उन्होंने अपने किंग को लिया F5 स्क्वायर पर, और यहाँ ये चेकमेटिंग अटैक है। फ्रेंड्स इस चेकमेट के अटैक का एक ही डिफेंस है इस गेम के अंदर, वो है अपनी क्वीन को G2 स्क्वायर पर लेकर जाना, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो आई डोंट थिंक फिलहाल कोई इमीडिएट रिलीफ मिलने वाला होगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन से एक और चेक दी, और यही वो वीकनेस रही इस गेम में जो ब्लैक के हाथ से ये गेम निकल गई। क्वीन F4, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, और कोई इलाज भी नहीं था। क्वीन से दोबारा चेक दी। फ्रेंड्स मैं फिर कहूंगा कि यहाँ एक और गलती हुई, क्वीन H3 चेक ज्यादा बेहतर थी।
वो काम नहीं करना कि जिससे वाइट की क्वीन बीच में लगकर क्वीन एक्सचेंज हो जाए। और खासकर क्वीन B5 चेक के बाद तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि इसका डिफेंस है क्वीन E5। और अब करना क्या है, डिस्कवर्ड चेक के लिए स्पेशली बस अपने किंग को हटाना है। और इस काम के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता था, निजत के पास ऑप्शन भी नहीं थी, एक और चेक देनी ही थी क्योंकि क्वीन सामने आ रही थी। क्वीन D7 चेक फ्रेंड्स। जैसे ही किंग हटा तो यहाँ पर आई ये चेक। और अगले मूव में अगर किंग मान ले कि इस H6 स्क्वायर पर जाएगा तो यहाँ पर चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। तो किंग रखा गया H4 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ गुकेश का फाइनल मूव था क्वीन G5। फ्रेंड्स यहाँ अब जाकर निजत अब्बासोव ने फाइनली रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन के रीजन तो मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स गुकेश के धैर्य की मैं तारीफ दूंगा। बहुत ही पेशेंस से उन्होंने इस गेम को खेला और एक कंप्लीट पॉइंट के साथ वे फिफ्थ राउंड में, बल्कि फिफ्थ राउंड के बाद फिडे कैंडिडेट्स में यान न्यासी से पहले आ चुके हैं, फर्स्ट प्लेस पर आ चुके हैं। लेकिन बहुत लंबा रास्ता 14 राउंड्स का भी तय करना है। खैर चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इस चेक से बचने के लिए किंग को मूव करना होगा, देन क्वीन F5 चेक, फोर्सफुली यहाँ क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स एक बार क्वीन एक्सचेंज हुई तो वाइट को इस गेम को जीतने में देरी कितनी लगती है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये गेम ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स सजेशन रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।